Hello students of class 6. Today we will do the question answer of chapter 1, A Tale of Two Birds, from the book The Bat with the Sun. Our first question is, how did the two baby birds get separated? किस तरह से वो baby birds जो two baby birds थे वो separated means अलग अलग हो गए? Answer is, the two baby birds lived in a tall tree with their mother. ठीक है, पूरा इंसिडेंट स्टार्टिंग से बताया गया है, बताना है कि दोनों बेबी बर्ड्स एक टॉल ट्री में रहते थे अपनी मदर के साथ. वन डे अ बिग स्टॉर्म ब्लू, एक दिन एक बहुत बड़ा तूफान आया. द ट्री केम डाउन, और पेड़ नीचे गिर गया. द मदर बर्ड वॉज किल्ड, मदर बर्ड मारी गई. The strong wind blew the two chicks away to the other side of the forest at a little distance from each other. और जो हवा है वो दोनों बच्चों को, बेबी बर्ड्स को, आप टू चिक्स की जगह यहाँ बेबी बर्ड्स लिख लीजिए, ज्यादा बेटर रहेगा. तो जो स्ट्रॉन्ग विंड है, जो तेज हवा थी, वो दोनों बेबी बर्ड्स को उड़ा के दो अलग अलग अदर साइड्स में ले गई. एट द फॉरेस्ट एट अ लिटिल डिस्टेंस, जो एक दूसरे के थोड़ी ही डिस्टेंस में था फ्रॉम ईच अदर. ठीक है, thus they got separated from each other. इस तरह से वो एक दूसरे से separated हो गए, क्योंकि अभी वो बेबी बर्ड्स थे, उन्हें उड़ना नहीं आता था. तो जैसे ही तेज हवा चली तो एक बेबी बर्ड दूसरी तरफ गिर गया और एक बेबी बर्ड उसके अपोजिट दूसरी साइड गिर गया. तो दोनों ही इस तरह एक दूसरे से दूर हो गए. Our second question is, where did each of them find a home? सेकेंड क्वेश्चन में पूछा है कि उन दोनों को अपना होम कहाँ कहाँ मिला, मतलब अब उनका घर कहाँ था. पहले तो वो एक टॉल ट्री में रहते थे, स्टॉर्म आया, दोनों एक दूसरे से बिछड़ गए, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चले गए एक स्ट्रॉन्ग विंड से. तो अब जो उनका घर था वो कैसा था, किस तरह का था, ये हमें बताना है. तो आंसर इज, वन ऑफ द यंग बर्ड केम डाउन नियर अ केव, a gang of robbers lived there. मतलब एक जो बेबी बर्ड था वो एक केव के पास गिरा, एक गुफा के पास गिरा, जहां गैंग ऑफ रॉबर्स मतलब लुटेरों का पूरा गैंग रहता था. तो वो उनके आसपास ही रहने लगा. द अदर बर्ड लैंडेड आउटसाइड द आश्रम ऑफ अ ऋषि एट अ लिटिल डिस्टेंस. उसी के एक थोड़ी सी दूरी पे, कुछ डिस्टेंस पे, जो सेकेंड बर्ड है वो एक आश्रम, ऋषि के आश्रम में जाके गिरा, जहाँ पे एक ऋषि रहता था. क्वेश्चन नंबर थर्ड इज, व्हाट डिड द फर्स्ट बर्ड से टू द स्ट्रेंजर? जो फर्स्ट बर्ड था उसने स्ट्रेंजर से क्या कहा? तो आप आंसर में लिखेंगे, द फर्स्ट बर्ड सा द स्ट्रेंजर. यानी जब फर्स्ट बर्ड ने स्ट्रेंजर कौन था? किंग. ठीक है, तो जब फर्स्ट बर्ड ने किंग को देखा तो he called the robbers to hurry up. उसने रॉबर्स को, लुटेरों को बुलाना चाहा और बोला hurry up and rob the man of his jewels and his horse. तो फर्स्ट बर्ड कहता है कि जल्दी आओ, इस आदमी को लूट लो, इसके गहनों को लूट लो, इसके घोड़े को लूट लो. ठीक है. Indirectly he asked the stranger to leave the place at once. मतलब indirectly जो फर्स्ट बर्ड था उसने इस तरह से बात की कि जिस वजह से राजा वहां से फटाफट भाग गया. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर फोर्थ, व्हाट डिड द सेकंड बर्ड से टू हिम? और सेकंड बर्ड ने उनसे क्या कहा, स्ट्रेंजर से, राजा से? नोट डाउन द आंसर. द सेकंड बर्ड वेलकम द किंग टू द आश्रम. He requested the stranger to drink water, take rest and make himself comfortable. तो सेकंड बर्ड जो है उन्होंने राजा का आश्रम में वेलकम किया, उनको पानी पीने को ऑफर किया, उनको बोला कि वो चाहे तो रेस्ट कर सकते हैं, और मेक हिमसेल्फ कंफर्टेबल, और उन्हें कहा कि बिल्कुल आप कंफर्टेबली फील लाइक अ होम, यानी कि आप घर की तरह यहाँ पे कंफर्टेबल रह सकते हैं, रेस्ट कर सकते हैं, पानी पी सकते हैं. He added that his brother lived in the company of robbers, so he talked like them. और साथ में उसने ये भी बताया कि उसका जो ब्रदर है, जो दूसरा बर्ड है, वो रॉबर्स की कंपनी में रहता था, लुटेरों की कंपनी में रहता था.
कंपनी में, संगत में, साथ में रहता था इसलिए. सो ही टॉक्ड लाइक देम, इसीलिए वो उनकी तरह ही बातें करता है. होप यू अंडरस्टैंड. ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Our next question is question number 5. How did the rishi explain the different ways in which the two birds behaved? ऋषि किस तरह से एक्सप्लेन करते हैं, बताते हैं कि ये जो दोनों बर्ड्स हैं अलग अलग मतलब अपोजिट बिहेव क्यों कर रहे हैं. तो ऋषि किस तरह से राजा को एक्सप्लेन करते हैं उन बर्ड्स के बारे में, ये बताना है हमें. तो आंसर है, The king told the rishi about the different behavior of the two birds. The rishi explained that the first bird repeated the words of the robbers. ठीक है, तो ऋषि इस तरह से एक्सप्लेन करते हैं, वो राजा को बताते हैं उन दोनों के बिहेवियर के बारे में कि जो फर्स्ट बर्ड था वो वही रिपीट करता है जो उसने रॉबर्स से सुना है. Okay, the second bird repeated what he had always heard at the ashram. और सेकेंड बर्ड वही रिपीट करता है जो हमेशा उसने आश्रम में ऋषि के मुंह से सुना था. Their different ways were the result of their company. इनके अलग अलग जो व्यवहार है वो इनकी कंपनी, इनकी संगत की वजह से. जो जैसे लोगों की संगत में रहता है वो वैसा ही सीख जाता है. ओके, नाउ लेट्स नेक्स्ट क्वेश्चन इज our sixth question. Which one of the following sum up the story best? इन तीनों ऑप्शन में से हमें बताना है कि स्टोरी को बेस्ट कौन बनाता है. 1. A bird in hand is brought to in the bush. 1 is known by the company one keeps. A friend in need is a friend in indeed. मतलब ये तीनों ना मोरल्स हैं. तो इनमें से तीनों मोरल्स में से मोरल ऑफ द स्टोरी होते हैं ना, जो शिक्षा हमें कहानी से क्या मिलती है. तो इन तीनों में से इस जो स्टोरी की मोरल क्या होना चाहिए. तो आंसर इज 1 is known by the company one keeps, कि हर कोई उसकी संगत की वजह से जाना जाता है. So student, hope you all understand the question answer. Okay, then do it in your fair notebook and learn it also. Okay, goodbye, take care, bye bye.